नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी बार 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के बारे में। दरअसल हम कभी भी इस चैनल के ऊपर किसी भी परिवार से जुड़े हुए पर्सनल मुद्दे के बारे में बात नहीं करते और पति पत्नी का इशू हो तो कोसों दूर रहते हैं, चाहे वो मामला कोर्ट में ही क्यों ना चला जाए। लेकिन इस बार बात करने का रीजन ये है कि मामला इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि पूरे इंडिया के ऊपर इसका असर देखने को मिला है। जहां पर जब से ये मुद्दा वायरल हुआ है तब से इसके ऊपर कई सारे मीम्स हमें देखने को मिले, वीडियोस देखने को मिले, स्केचेस देखने को मिले हैं, एक्ट देखने को मिले हैं और साथ में देखने को मिले हैं भोजपुरी गाने इसके ऊपर। और इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है कि अब कई सारे लड़कों ने या फिर मर्दों ने अपनी बीवियों की पढ़ाई रुकवा दी है। जहाँ पर ऐसा ही मामला बक्सर से आता है जहाँ पर खुशी और पिंटू ने अपनी पत्नी खुशी की पढ़ाई रुकवा दी, ये कहकर आगे जाकर वो भी ज्योति मौर्य की तरह उन्हें धोखा देगी। अब इसमें ज्योति मौर्य को इतना ज्यादा विलन बनाया गया है कि उसके साइड का भी पूरे बयान भी नहीं सुने लोगों ने, लेकिन अभी भी ये देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य ही गलत है या फिर आलोक पूरा सच्चा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीवन हैज एन ग्रे साइड। कहने का मतलब है कोई भी दूध का धुला नहीं होता। आलोक मौर्य या फिर ज्योति मौर्य, इन दोनों में से कौन सही कौन गलत इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन लगता है समाज पहले ही ज्योति मौर्य को गलत ठहरा चुका है। अब इसके चलते कई सारे केसेस तो देखने को मिले, इनमें से ज्यादातर तो फेक निकलते हैं, लेकिन कुछ एक केसेस बिल्कुल सही। इनमें से हमारी नज़र में सिर्फ 2 केसेस आए हैं और कई सारे लोगों का कहना यह है कि अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाओगे तो आगे जाकर ज्योति मौर्य की तरह आपको धोखा देगी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस बता देता हूं। जैसे अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, हम हमेशा रेफरेंस के साथ में बात करते हैं। तेलंगाना का एक केस बताता हूँ, आज से पिछले महीने का ही है, मई महीने का था, जहाँ पर एक औरत ने अपने पति को गलत अवस्था में देख लिया था किसी और औरत के साथ में। उसने अपने दोनों बच्चों को लिया, उस पटरी पे जाके सुसाइड कर लिया, ट्रेन के नीचे आकर। उसके बच्चे भी मारे गए और वो खुद भी मारी गई। इस केस को लेकर हमें तो इतना ज्यादा बवाल नहीं देखने को मिला था, जबकि मौका तो ये भी धोखाधड़ी का था। इससे रिलेटेड मैं आपको हजारों केसेस गिना सकता हूँ यहाँ पर मर्द ने एक औरत को धोखा दिया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा केस हुआ है कि आलोक मौर्य का वीडियो वायरल हो गया था और वीडियो वायरल होने के बाद में इतना ज्यादा बवाल हुआ है। अब सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि ज्योति मौर्य का केस आखिरकार है क्या, पहले वो जान लीजिए। तो बात है 2009 की, जब आलोक मौर्य आजमगढ़ में रहते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता है सफाई कर्मचारी के 4th श्रेणी के अंदर। SC ST से आते थे तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो गया था। फिर 2010 के अंदर उनकी शादी होती है ज्योति मौर्य से, जो कि खुद वाराणसी की रहने वाली थी। शादी होने के बाद में उन्होंने इच्छा जताई कि वो अपनी ग्रेजुएशन आगे और करना चाहती है और आगे पढ़ाई कर कुछ ना कुछ बनना चाहती है। आलोक मौर्य ने उनका सपोर्ट किया और उन्हें आगे पढ़ाया भी। 2015 के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने 19वीं रैंक हासिल की। रैंक हासिल करने के साथ में PCS में उनका सिलेक्शन SDM के तौर पर हो गया 2016 के अंदर। और उसी साल उनकी 2 बच्चियां होती है जिनका नाम रखा जाता है हंसी और खुशी। 2020 तक तो सारा मामला शांत चलता है। फिर एंट्री होती है इसमें मनीष दुबे नाम के विलन की, जहां पर यह व्यक्ति पहले भी 3 महिलाओं के साथ में ऐसे काम कर चुका है और इसका चौथा शिकार था खुद ज्योति मौर्य। अब इसे शिकार कह लीजिए या फिर इनकी पर्सनल समझ, इनका हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतना बोध नहीं है। अगर इस मामले में कुछ ऐसा कंफर्मेशन आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मामले की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही इनकी एंट्री होती है भाई साहब की, ज्योति मौर्य कथित तौर पर इनके साथ में लग जाती है। जो भी इनका संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, इसको लेकर आलोक मौर्य को पहले ही पता चल गया था कि इनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन 2023 के अंदर फरवरी महीने में आलोक मौर्य इन दोनों को गलत अवस्था में SDM हाउस में देख लेते हैं और तब जाके होता है सारा बवाल शुरू। जैसे ही इनकी खबर पूरी उनके सामने आती है या फिर आलोक मौर्य को पूरा कंफर्मेशन पता चल जाता है, उसके बाद में वो आते हैं मीडिया के सामने, जहां पर वो ये कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है SDM ज्योति मौर्य, जो कि बन चुकी है अब, उन्होंने उन्हें मारने की साजिश की है। उन्हें उनकी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो हर महीने तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का करप्शन लेती है। उनकी जितनी भी चैटिंग्स थी वो लीक कर दी। साथ में जो जाति सूचक शब्द उन्हें कहे गए थे, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कथित तौर पर, हमें कंफर्म पता नहीं है कि ये ज्योति मौर्य का है या फिर आलोक मौर्य का है। इनका एक फोन कॉल भी वायरल होता है जहां पर ज्योति मौर्य और इन दोनों के बीच में एक वाद संवाद चलता है और जिसमें हमें आसानी से पता चल जाता है कि इनमें कौन सच है और कौन झूठा है। उस वॉइस ओवर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। आगे की बात करते हैं तो और भी कई सारे आरोपों के साथ में जब ज्योति मौर्य से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या उन्होंने आलोक को मारने की साजिश की थी, तो उन्होंने उल्टे में आलोक मौर्य के ऊपर केस कर दिया दहेज मांगने का। अब एक शख्स जिसकी शादी 2010 के अंदर होती है अपनी पत्नी के साथ में, उस बंदे ने 10 साल तक तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन लास्ट 13 साल के बाद में ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक दहेज मांग रहा है। ज्योति मौर्य का कहना था कि उसके पति उसे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक मकान मांग रहे हैं। अब आलोक मौर्य को देखकर लगता नहीं है कि वो मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। अब दरअसल इसका फैसला तो कोर्ट करने वाली है, लेकिन ये सारे अजम्पशन है। इन सारी हरकतों को देखकर आप अपनी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं और आपको यही पता लगेगा कि यहाँ पर ज्योति मौर्य गलत है।
तो देखा जाए तो ये एक कोई पर्सनल मैटर है, इसमें पूरे इंडिया को घुसेड़ने की या फिर और महिलाओं की पढ़ाई रुकाने का कोई भी तुक और मतलब नहीं निकलता। मैं आपको ढेरों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर एक पुरुष ने एक महिला के साथ में चीटिंग की है। तो क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने अपनी पति को छोड़ दिया ये कहकर? देखो पंजाब के अंदर वो केस हुआ था जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, तो मैं भी आज से आपको आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसे केसेस ढेर सारे पड़े हैं, लेकिन किसी एक लड़की को आधार बनाकर आप उसे इस तरीके से नहीं बता सकते। समाज के अंदर पहले ही महिलाओं की हालत काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, हालत खराब है। पढ़ाई को लेकर कई सारे ऐसे संकुचन हमें देखने को मिलते हैं जगह जगह पर। आप शायद तक ऐसे माहौल से आते होंगे जहाँ पर आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, लेकिन टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जब आप जाकर देखोगे तो आपको कई ना कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर महिलाओं पर आज भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। मैं खुद पर्सनली राजस्थान में आता हूँ और राजस्थान के अंदर तो महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को इतनी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि पूछे मत। वहाँ पर महिलाओं के साथ तो अत्याचार होते ही होते हैं, लेकिन कई बार पुरुषों के साथ में भी होते हैं, स्कूलों के नाम पर, चाहे ड्रेस कोड के नाम पर, या फिर लड़का और लड़की को अलग बिठाना या फिर अलग अलग स्कूल में डाल देना। ऐसी सिचुएशन हमें राजस्थान छोड़िए और भी कई सारे स्टेट्स में देखने को मिलती है। रही बात ज्योति मौर्य जैसे केसेस और की, तो हम ऐसे केसेस भी हम आपको और भी गिना सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ज्योति मौर्य ने सही किया या गलत किया, तो देखिए वो उनकी पर्सनल चॉइस है। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को धोखा देता है, या फिर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, या कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है, तो उसके पीछे के डीपली रीजंस क्या होते हैं उसके बारे में जब ये कोर्ट, फैमिली कोर्ट में सुनवाई होती है तो पता चलता है। लेकिन हमने सिर्फ एक शख्स की सारी कार्रवाई सुनकर ज्योति मौर्य को गलत ठहरा दिया है। अब क्या पता इसके अंदर आने वाले टाइम में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिले कि हम आलोक मौर्य को विलन बना दें। तो फिर क्या जिन पत्नियों ने ऐसा अपने पति की तरफ से रूट व्यवहार देखा है, क्या फिर वो पत्नी अपने पति को छोड़ दे और ये बोले कि नहीं मैं आपके साथ में नहीं रह सकती, ये देखो आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के साथ में क्या किया है। आने वाले समय में आप इस केस के बारे में तो और सुनेंगे। अब इसमें अपडेट क्या है वो जान लीजिए। मनीष दुबे के ऊपर जांच बैठा दी गई है, साथ में ज्योति मौर्य के करप्शन चार्जेस को लेकर भी उसके ऊपर जांच बिठा दी गई है। अब ज्योति मौर्य ने शुगर मिल से करप्शन किया है या ना किया हो, इसकी सबकी जांच तो पुलिस करेगी और कोर्ट इसके अंदर आदेश देंगे, लेकिन इसके हमें रिपरकशंस तो देखने को मिल रहे हैं। कई सारे परिवारों ने अपनी बच्चियों को या फिर अपनी औरतों को स्कूल से छुड़ा दिया गया है। ये सारी सिचुएशन देश के अंदर और ज़्यादा कॉमन ना हो, इसलिए हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसे केसेस सुनते हैं तो इसका इफेक्ट अपने परिवार पर मत आने दीजिए कम से कम, या फिर अपने समाज पर मत आने दीजिए। समाज के अंदर अपवाद हमेशा होते हैं, आज नहीं तो कल आपको ये वीडियोस और भी कई सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हें मुद्दा बनाकर औरतों को ब्लेम करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। इनकी हालत पहले ही वैसे ख़राब है और आप लोग उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। ज्योति मौर्य के केस में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को तो ज़रूर मिल जाएगा। रही बात इस केस से रिलेटेड और भी कई सारी थॉट्स के बारे में, तो इसमें आपकी क्या विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के शो में बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी फिर एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।